फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, तो बिल्कुल प्रॉफिट में आ गई। जिस तरह से लगातार कंपनी अपने लॉस को कम कर रही थी, इस बार फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। रिजल्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव बातें और इसके बाद अभी ये समझ में आ चुकी है बात कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जिस तरह से कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसको अब डबल बेनिफिट मिलने वाला है। एक तरफ तो कंपनी का बेहतर रिजल्ट और दूसरी तरफ बजट 2022-23 आने वाला है, जो फरवरी को हमें देखने को मिलेगा 1 तारीख को। तो आप देख लो कि सुजलॉन एनर्जी अब लगातार अपर सर्किट में बहुत तेजी से आगे जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं जो रिजल्ट के अंदर निकल कर आई है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, बिल्कुल इसके रिजल्ट ने साबित कर दिया है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है और जैसा मैंने कहा था उससे भी शानदार आंकड़े निकल कर आए। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। दूसरी तरफ कुछ खुशखबरी ऊर्जा ग्लोबल के लिए भी निकल कर आई है। क्या है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के रिजल्ट की। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल के दिन में देखें तो सुजलॉन एनर्जी में हमें थोड़ी सी नरमी दिखाई दी थी, यानी स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट थी और उसके पीछे वजह थी बाजार में बड़ी तेजी के बाद गिरावट का माहौल बना। तो अगर कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ था 11.95 पर और इसने हाई बनाई थी 12.05 की, लो 11.35 का और अंत में 11.45 पर करीब 0.87% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी थी। लेकिन अब जो रिजल्ट आ चुका है वो बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तो हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो मुख्य बातें हैं। तो पहले हम दिसंबर के रिजल्ट को और पिछले दिसंबर के रिजल्ट को और क्वार्टर 2 के रिजल्ट को साथ में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम कंपनी के इनकम की, क्योंकि सारा कारोबार इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी की इनकम बढ़ती है तो ही आगे संभावना पॉजिटिव बनती है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी की इनकम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखे तो इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में 1596.87 करोड़ रुपये निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में ये 1346.51 करोड़ रुपये था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 937.52 करोड़ रुपये था। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग दुगुना हो चुका है इनका रिवेन्यू और पिछले क्वार्टर से भी जबरदस्त जंप है। अब इनकी देखें अदर्स ऑपरेटिंग इनकम तो वो 13.04 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 9.11 करोड़ रुपये थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 17.47 करोड़ रुपये थी। तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ कमी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अदर इनकम देखे तो 5.10 करोड़ रुपये निकल कर आई है, पिछली बार 6 करोड़ रुपये थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4.53 करोड़ रुपये की थी। अब टोटल इनकम देखे तो 1615.01 करोड़ रुपये निकल के आ रही है इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में, जबकि पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में ये 1361.62 करोड़ रुपये थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 959.52 करोड़ रुपये थी। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके इनकम में। अब इनके खर्च की बात करें तो इस बार 1134.62 करोड़ रुपये निकल कर आया। पिछले क्वार्टर में ये 913.47 करोड़ रुपीस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 462.38 करोड़ रुपीस था। तो अब आप देख लो कि इनके खर्च में भी लगभग बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे वजह है कि कारोबार बढ़ता है तो खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। अब इनके टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार 1573.47 करोड़ रुपीस निकल कर आया। पिछले क्वार्टर में ये 1374.40 करोड़ रुपीस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1070.41 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ पे खर्च में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब ये कि कंपनी का कारोबार बढ़ा है और इसीलिए खर्च में बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि कंपनी लगातार अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है। तो आप देख लो कि कंपनी की इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है। अब बात करें इनके टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो निकल के आया इस बार 41.54 करोड़ रुपये की। यस दोस्तों, कंपनी आ गई है भारी प्रॉफिट में, जबकि पिछली बार कंपनी को हुआ था बड़ा लॉस, यानी 12.86 करोड़ रुपये का लॉस था क्वार्टर 2 में और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे यानी दिसंबर पिछले 2020 के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी को करीब 110.89 करोड़ रुपये का भारी लॉस हुआ था।
तो आप देख लो कि शानदार बाउंस बैक दे दिया है। यानी अब कंपनी का जो रिजल्ट है वो ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेगा और अपर सर्किट का दौर लंबा चलेगा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 36.77 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है, जबकि कंपनी को Q2 में 13.34 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 111.14 करोड़ रुपए का बैठ रहा था लॉस। तो भयंकर लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि अब कंपनी तेजी से ग्रो करेगी और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकता है। और जो मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक में निवेश करें, ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, ये बिल्कुल इसके रिजल्ट ने साबित कर दिया है। इनकी लाइबिलिटी जो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अगर देखें तो टोटल इनकी लाइबिलिटी 10,158.86 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 10,220.95 करोड़ रुपये थी। तो कमी आई है लाइबिलिटीज में, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से कुछ फर्क आया। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी लाइबिलिटी टोटल थी 10,054.52 करोड़ रुपये की। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिले। टोटल जो इनका कारोबार है वो पटरी पे आ चुका है, यानी आप देख लो तो कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमाया है, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, साथ में अपने लाइबिलिटीज में कमी की है और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम इनके पिछले रिजल्ट को अगर डिस्कस करें तो आप देखोगे कि रेवेन्यू में लगातार बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यानी एक बार सितंबर 20 की बात करें तो कंपनी ने 732 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया था, दिसंबर 2020 में 935 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया था और मार्च 2021 में 1136 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया था, जून में 1142 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया था, सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया और इस बार रेवेन्यू में और अच्छी बढ़ोतरी हो गई है। तो आप देख लो जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऑलरेडी हमने कल वीडियो बनाया था कि कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर रही है और इस परिपाटी को उसने ऐसे ही मेंटेन रखा है, लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब इनके प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी को सितंबर 2020 में जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था, उस समय इनको 676 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके बाद में दिसंबर में जबरदस्त लॉस हुआ था। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको लॉस हुआ था करीब 117 करोड़ रुपये का, लेकिन उसके बाद में इन्होंने लॉस में लगातार अपनी कमी की है। मार्च 2021 में 56.65 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था और जून में वो घटकर 22.44 करोड़ रुपये रह गया, सितंबर 2021 में 10.55 करोड़ रुपये रह गया और इस बार कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। तो आप देख लो कि लगातार कंपनी ने अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर किया है और जिस तरह से मैंने कहा था कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक मजबूत है, एक तरफ तो उनको गौतम अडानी की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर अभी मिल चुका है, इसका बेनिफिट हमें आगे देखने को मिलेगा क्योंकि अभी वो तो एग्रीमेंट के पीरियड में चल रहा है, यहाँ पे अभी कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनके पास सिद्धपुर गुजरात का एक बड़ा ऑर्डर है और इसी वजह से इनके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। और अब आने वाला बजट 2023 जहां पे सरकार की तरफ से बहुत सारी अपेक्षा है, जैसे ही बजट में कुछ पॉजिटिव बातें डिक्लेयर होती है तो ये बाद में ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला, उससे बेहतर रिजल्ट के आंकड़े, और इसीलिए ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। और वैसे ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। मैंने आपको लगातार बोला है ये आने वाले 5 साल में आराम से 500 को क्रॉस कर सकता है। वैसे इसकी पुरानी आई 400 के आसपास थी। मुझे लग रहा है इस बार जिस तरह से सरकार ने सपोर्ट करना शुरू किया ग्रीन एनर्जी के कारोबार को, ये बिजनेस बढ़ेगा और इसीलिए इसकी प्राइस आने वाले समय 500 को आराम से टच कर सकती है। कुछ बातें ऊर्जा ग्लोबल के लिए भी पॉजिटिव बनी है, जैसे कि बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है, लेकिन अब आज यहाँ पे बहुत भारी वॉल्यूम होता है। कल के दिन में आप देखो तो वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 21.25 पर स्टॉक आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट तो लगा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इशारा कर रहा है कि जल्द यहाँ पे लोअर सर्किट खुल सकता है। आने वाले सोम या मंगलवार को सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले से 44 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 लाख रुपये का वॉल्यूम था, परसों 6 लाख रुपये का वॉल्यूम था, कल 1 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम जो बड़ा है इशारा है कि बड़ी खरीदारी अब शुरू हो चुकी है और इसीलिए सर्किट खुल जाएगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार तेजी से इसका भी बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो फिर ये भी अपर सर्किट में आगे चल सकता है। तो निवेश बनाए रखे, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।